नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कानूनी उलझन के साथ ही सियासी घमासान भी तेज चल रहा है। 6 जनवरी से पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन चुनाव पर अभी भी असमंजस बरकरार है। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी में खुद को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताने की होड़ लग गई है। ऐसे में पंचायत चुनाव कानूनी दांवपेच में बुरी तरह उलझता दिख रहा है। उधर हाईकोर्ट ने एक बार फिर चुनाव पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ओबीसी को पंचायत चुनाव में दिया गया आरक्षण, चाहे वो निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, वो गैर संवैधानिक है। इसलिए आप जाइए और चुनाव कराइए, लेकिन ये आरक्षण लागू ना हो। सरकार कह रही है कि हम जाएंगे चुनाव में, अगर चुनाव कराएंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की बात एक तरफ, सरकार का बयान एक तरफ, लोग परेशान हैं, असमंजस में हैं कि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे भी या नहीं, और होंगे तो कब होंगे। होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज हम, करेंगे आपकी बात। तो आइए सबसे पहले हम बयान सुन लेते हैं कि किस तरह से बयान दिए जा रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर के। सबसे पहले सुनते हैं कुछ बयान। स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉल एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की है आज, और उसमें देखते हैं उसमें सुनवाई पे आती है, और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या दिशा निर्देश होंगे हम आगे आपको बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप एडवोकेट जनरल हैं, कोई तथ्य और तर्क क्यों नहीं रखे? फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता? क्या आप हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा गया? क्यों उस स्टे को वैकेट नहीं कराया गया? क्यों आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? कांग्रेस के कारण ही स्टे हुआ है, और कांग्रेस 5 बार जबलपुर हाई कोर्ट गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई। अगर कांग्रेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो ओबीसी के आरक्षण पर स्टे नहीं होता, और इसलिए इसके लिए पूरी तरह 100% कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अब हमारी सरकार का पूरा प्रयास ये है कि पंचायत चुनाव किसी भी स्थिति में बिना ओबीसी आरक्षण। और आइए देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आज के सवाल हमारे जो हैं वो पंचायत चुनाव पर बरकरार असमंजस से जुड़े हुए हैं। देखिए ये हैं हमारे सवाल। सियासी झगड़े में अटकी ग्राम सरकार, सुप्रीम कोर्ट में क्या फिर लगेगी गुहार? ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक तरीके से करो चुनाव, सरकार कहती है आरक्षण नहीं तो चुनाव नहीं, हम करेंगे तो आरक्षण के लिहाज से ही करेंगे। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव रोकने से किया इनकार, अब क्या चुनाव कराएगी सरकार? एमपी में अभी होंगे या नहीं पंचायत चुनाव, कब मिलेगा इस पर जवाब? इसका जवाब खोजने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश सकलेचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश सकलेचा जी के अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोहन वाल्मीकि जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, और आज विधानसभा में हमने देखा कि उन्होंने पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है। सोहन जी, आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। आज हमने सोमेश गुप्ता, अध्यक्ष है मध्य प्रदेश सरपंच संघ के, उन्हें आमंत्रित किया है। सोमेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे ज्यादा असमंजस में सरपंच और दूसरे जनप्रतिनिधि ही हैं, लेकिन आज हमने खास तौर से इन्वाइट किया है संवैधानिक विशेषज्ञ कानूनविद संजय चड्डा जी को। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपसे हम समझेंगे क्या तकनीकी और बारीकी पहलू, संवैधानिक पहलू हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत का पेच है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले ओम प्रकाश सकलेचा जी आपके पास आता हूं। सर, सरकार बार बार कह रही है कि कांग्रेस अगर हाईकोर्ट नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, तो यह ओबीसी का आरक्षण जो है इस पर स्टे नहीं मिलता। मैं बहुत सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं सर, एक मुझे याचिका बता दीजिए कांग्रेस की जिसमें उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि आप रोटेशन कराइए। रोटेशन और परिसीमन को लेकर के सरकार ने जो हठधर्मिता अपनाई, ये आरोप लगते हैं, उसके खिलाफ ये कांग्रेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, और आप कहते हैं कि नहीं वो तो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ गए।
तो ये सर दो बातें अलग अलग दावे हो रहे हैं, क्या स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है सर? ओम सकलेचा जी, आपसे गुजारिश है आप एक बार अनम्यूट कर लें, अपने फोन से अपनी आवाज को अनम्यूट कर लें आप। जी आ गई आपकी आवाज। जी सर बोलिए प्लीज। अनम्यूट जी जी हाँ हो गया सर, हो गया। आ गई जी जी ठीक है। धन्यवाद। सॉरी। माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने आज विधानसभा में पिटीशन नंबर और उसके साथ डिटेल दी, किस पिटीशन में क्या कहा, उसकी वीडियो भी उनने उपलब्ध कराने का वादा किया। उनने यहां तक कहा कि अगर मैं गलत हूं, क्योंकि क्या हुआ, सीधा बोले या घुमा कर बोले। कांग्रेस बोले ऊपर क्या लिखे, लेकिन चर्चा में ये बातें आई। ठीक है। जब कांग्रेस का शासन था तो उनका कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ आरक्षण के उन विषयों पे पुराने में जी। ये सब बातें खुली विधानसभा में 2-2.5 घंटे आज चर्चा हुई और चर्चा में उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो आखिरी में कमलनाथ जी बस इस पे आ गए कि बाकी बातें छोड़ो, केवल आप 4 लाइन में करो, हम आपके साथ तैयार हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाए। जनता को इतनी तकलीफ हुई, इतनी उनकी नुकसान हुआ, उनकी मानसिक प्रताड़ना हुई, उसको उनके मन में 1% भी ये महसूस नहीं हुआ कि उनके प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व है। क्या उनको सबसे पहले इस उनकी हठधर्मिता के कारण जितने लोगों को तकलीफें हुई, सबसे पहले क्या उनको उस जनता से माफी नहीं मांगना चाहिए था? क्या जब आज वो इस बात पे आ रहे, ये बात वो पहले भी कह सकते थे कि हमको केवल इतना ही बात है, हर जगह इतनी जगह कोर्ट से रिजेक्ट। और उनके खुद के पार्टी के वर्कर्स और उन्हीं के नेता लोगों ने ये पिटीशन लगा के इतना विवाद कर दिया कि उससे वास्तव में जनता को बहुत पीड़ा हुई और उन सब परेशानियों को उन्हें इस चुनाव में उनको उत्तर जनता देगी। ठीक है, क्योंकि जनता अपने समय का इंतजार करती है। और रही बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी डाट वाइज बताया कि भैया हमने किस किस का रिजर्वेशन किया। इन्होंने तो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कागज बताए कि भैया ये इनने उनका रिजर्वेशन नौकरियों में भी खत्म कर दिया। हमारी सरकार के आते ही हमने तुरंत नौकरियों के भी सब रिजर्वेशन दिए और उनके सबके कागज पटल पे रखने की कहा। ठीक है। लेकिन वो सब कागज अभी 1 या 2 दिन में, और आप जैसी चैनल को तो वैसे ही आपके आदमी अपने आप ही निकाल कर सब कागज जनता के बीच में रखने में एक्सपर्ट है जी। हमारे से आप ये एक्सरसाइज करा के हमारी क्यों कटुता बढ़ाना चाहते? ना ठीक है, अपने ये जनहित का काम है। ओम प्रकाश जी, न्यूज़ 24 जरूर करेगा, ये जाहिर सी बात है। सोहन वाल्मीकि जी आप बताइए, आप कह रहे हैं साफ तौर पर कि आप लोगों ने याचिकाएं लगाई, कानूनी पचड़े में इसे डाला और मामला हो रहा था आरक्षण के रोटेशन को लेकर के और पूरे ओबीसी आरक्षण पर स्टे लग गया, और अब दोनों कह रहे हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं आरक्षण हो, क्योंकि उन्हें पता है वोट बैंक चला जाएगा। 50% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है, तो ये सेल्फ गोल हो गया क्या कांग्रेस से? देखिए अभिलाष जी, ये सकलेजा जी भी विधानसभा में थे, मैं भी विधानसभा में था। इस स्थगन को जब स्वीकार किया गया तो उसमें चर्चा की गई और चर्चा के दौरान हमारे कुछ सदस्यों ने हमारी बात रखी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी ने भी बात रखी, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने भी दिया जी। और स्पष्ट रूप से ये बात बता देना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये कांग्रेस इस ओबीसी आरक्षण खत्म के मामले में कभी नहीं गई। न कोई हमारी ऐसी कोई रिट पिटीशन है, न किसी हमारे लोगों ने कोई ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध कोई अपील की है, याचिका दायर की। ये किस तरीके से जो बातें बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो लाई है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। हमारा मामला सिर्फ यही था, जो हमारे याचिकाकर्ता जो लोग हैं जो गए थे, मैं कि सैयद जाफर हुआ या जय ठाकुर हुई और जितनी भी बातें हुई हैं, सिर्फ ये चुनाव को जो आरक्षण 2014 के आधार पर किया जा रहा है उसके विरोध में गया। ठीक है, ये कभी कोई ओबीसी की तो कोई पहल ही नहीं हुई, ओबीसी की कोई बात ही नहीं हुई है।
और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब से ये मुझे लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं है। ठीक सर। तो ये जिस तरीके की जो बातें हो रही, हमारा ओबीसी का यदि कोई जरा भी हमारे उसके खिलाफ में हमारी पार्टी होती तो शायद मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी 2019 में, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 8 मार्च को 2020 को ये हमने विधानसभा में 27% आरक्षण का विधेयक लाके पारित कराया गया। ठीक है। अब ये इसमें हम लोगों की मंशा कहां खराब है? ठीक है आप सर। 15 साल 17 साल से थे, आप ये जवाब दो कि आपने क्यों नहीं पहल करी इस बात के लिए, ठीक है। क्यों नहीं सोहन जी बिल्कुल 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 आएंगे सर को बहुत पहले दे दिया। ठीक है सोहन जी, मैं आऊंगा आपके पास। सोमेश गुप्ता जी यहाँ अध्यक्ष है मध्य प्रदेश सरपंच संघ के। सोमेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि ओबीसी के हक और अधिकारों के बीच में सियासी पार्टियां केवल सियासत कर रही हैं, कोशिश कोई नहीं कर रहा, कोशिश करते हुए दिखना चाहते हैं पर कोशिश हो नहीं रही है? क्योंकि अगर सरकार तैयार रहती तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे देती। जब स्टे लगाने की बात कही जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था हमारे अटॉर्नी जनरल से, हमारे सरकारी वकीलों से कि आप किस आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, वो चुप थे। कांग्रेस चाहती तो उसी सुप्रीम कोर्ट में उसी जिरह के दौरान कह देती कि माननीय, हमारा ऑब्जेक्शन केवल रोटेशन को लेकर के है, रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि हो। दोनों खामोश थे। और अब सदन, कोर्ट के बाहर सड़क पर और सदन में चिल्लाने की बहुत अच्छी यहां पर हमने देखी कि कोशिश होती है, लेकिन तथ्य नहीं रखे जाते। तो ये जो तथ्य नहीं रखे जाते, होमवर्क नहीं पूरा होता, यही आपकी दुश्मन है क्या सोमेश जी? जो पंचायतों में अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई जी, मेरा मानना है कि भाजपा या कांग्रेस, ये एक हम लोगों का व्यक्तिगत चुनाव होता है स्वयं के व्यवहार पर, और हम स्वयं के अपने कार्यों के बल पर इस चुनाव में जाते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर पंचायत चुनाव ये हो रहे थे, अभी जो ये रिट पिटीशन, कभी हाई कोर्ट, कभी सरकार, कभी चुनाव आयोग, हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता इसमें पिस रही है और इसमें राजनीति जो लोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि इस चुनाव समर में उतरे हुए हैं, उनका पैसा लगा हुआ है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। इस प्रकार का चुनाव जैसे मजाक हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी किसी को चिंता नहीं है, स्वयं की अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कार्य हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस को अगर आपत्ति थी तो उनको अगर जाना था जिन भी व्यक्ति को ये रिट पिटीशन लगाने, तो उनको ये पक्ष रखना चाहिए कि चूंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोगों का पैसा लग चुका है, लोग अपना काम धाम छोड़ के पूरे ग्रामीण क्षेत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है और लोग इसमें व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। हम लोग स्वयं के बल पर अपना चुनाव लड़ते हैं, किसी पार्टी के भरोसे नहीं लड़ते, स्वयं के मेहनत और व्यवहार पे हमारा चुनाव होता है। मेरा हाथ जोड़कर एक विनती है, कृपया करके एक स्थिति साफ करे सरकार, चुनाव आयोग, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जो जो असमंजस की स्थिति है वो साफ हो जाए। ठीक है। अब सरकार स्थिति साफ क्या करेगी? सरकार ने कहा है कि हम जाएंगे, रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है, ओबीसी को अगर आपने दिया है तो पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए। कानून, संविधान क्या कहता है? हमने आज संजय चड्ढा जी को आमंत्रित किया है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, सरकार ने मौखिक तौर पर कह दिया, बयान दे दिया, मुख्यमंत्री ने मन से ऐलान कर दिया, ये दीगर बातें हैं सर। संविधान, कानून के हिसाब से क्या आपको लगता है कि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि ओबीसी के आरक्षण का पंचायत अधिनियम में प्रावधान नहीं है, चुनाव कराने के लिए क्या विकल्प बचता है सर? हमारे दर्शकों को समझाएं। मध्य प्रदेश में सरकार, कांग्रेस, बीजेपी और कोर्ट, इन चारों तरफ से आ रहे अलग अलग जुमलों से, अलग अलग बातों से, अलग अलग आदेशों से, अलग अलग निर्देशों से पूरी पक चुकी है जनता। समझ ही नहीं आ रहा कि चुनाव होंगे नहीं होंगे और क्या तरीका है। संजय जी, आप प्लीज कुछ इस पर जरा क्लियर करें इसे। अभिलाष जी, आपने बहुत परिपक्वता से बात बताई जी कि क्या संविधान की व्यवस्था है और कहां पे लोग मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं, और काफी कंफ्यूजन की स्थिति है, जैसा मैंने अभी चर्चा में पहले वक्ताओं को सुना, दोनों पार्टी के, और सुमेश जी को भी सुना। देखिए क्या है, कानून की व्यवस्था से ही देश चलता है, ये सबको मालूम है। कानून जो आज निर्णय है, मैं उसके विषय में पहले बताऊंगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
जो ओबीसी के लिए आपने सीटें करी हैं उनको आप इस बैरियर को हटाइए और वो सीट्स मात्र और मात्र जनरल कैटेगरी की काउंट की जाएंगी और साथ में चुनाव होगा। ये रिस्ट्रिक्शन के ये ओबीसी का लिए रिजर्व्ड है, इसको हटाइए और सारा जो चुनाव है उसके आधार पे होगा। पहली चीज, यहां पे मैं आपको 2-3 और उदाहरण देना चाहता हूं जी अभिलाष जी। आप महाराष्ट्र में ये हुआ, कर्नाटका में ये हुआ, इसी प्रकार की प्रक्रिया की गई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में, कटु शब्दों में कहा कि ये ऐसा कानून का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस तरीके का कानून नहीं बन सकता। अब मैं आज के निर्णय की एक और आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उनका नाम, जो कि केंद्र सरकार की ओर से भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको ये कहा कि आप इस चीज को बड़े सुदृढ़ रूप से और जो है पहुंचाइए तमाम राज्य सरकारों को कि इस तरह की व्यवस्था न करने का प्रयास करें, क्योंकि जो और इस तरह से कंफ्यूजन पैदा होता है। और आपको मालूम होना चाहिए, आप सब लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि सहर्ष श्री तुषार मेहता जी जो कि सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं ये देखता हूं कि तमाम जो पूरे देश की सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनको इस नियमावली के विषय में मैं सूचना दूंगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का कंफ्यूजन क्यों पैदा किया जा रहा है अभिलाष, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कानून की व्यवस्था बड़ी स्पष्ट और बड़ी क्लियर है। इस चीज का जो है पहले भी निर्णय आ चुके हैं, मैंने आपको बताया 2-3 निर्णय हैं, और बल्कि एक निर्णय तो 15 दिसंबर को आया। 15 दिसंबर को यह कहा गया था, कोर्ट ने बड़े स्पेसिफिक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो अब बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन या इस तरह का बयानबाजी और खास तौर से विधानसभा के पटल में इस तरह की बातें करना किसी भी पार्टी के द्वारा, मुझे लगता है कि ये सही नहीं। ठीक है, ओम प्रकाश जी के पास आता हूं मैं। मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, पूरे जिम्मेदारी से जाहिर सी बात है सरकार भी चलाते हैं और जनता का हित कैसे वो पूरा कर पाए इस पर भी नजर रखते हैं। सकलेचा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप देखिए, हमने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तुरंत कहा जाता है कि नहीं, ओबीसी आरक्षण से हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस पर विचार करेंगे, बैठक होगी। एक बैठक होती है, विधानसभा में पूरी बातचीत होती है और कहा जाता है निकल के कि हम इलेक्शन कराएंगे तो ओबीसी आरक्षण के लिहाज से ही कराएंगे। डंके की चोट पर भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, सबने सुना। सर, ये सब चीजें ऐसा नहीं लगता है कि हम एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है अपनी तरफ, हम जो चाहते हैं हम वो करेगी सरकार। ये दरअसल एक मैसेज गलत जाता है। अगर आपको ये करना है, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, उसे प्रॉपर लाइए, कानून बनाइए, विधायिका से पास कराइए। अगर वो लोकसभा से पास हो सकता है वहां से पास कराइए, लेकिन ये प्रक्रियाएं पूरी ना करके सिर्फ बयानबाजी पर ऐसा लगना कि हम इसको लेकर के बहुत आतुर हैं, तो इससे ऐसा बेवजह का टकराव नजर आता है सर विधायिका और न्यायपालिका के बीच, जो नहीं आना चाहिए। इस पूरे मामले में विलेन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को सर, लेकिन असल पंचायत स्तर के लोगों से चूंकि हम बात करते हैं, हम मिलते हैं, उन्हें लगता है कि न्यायपालिका को ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या दिक्कत है। ये गलतफहमियां पैदा होती हैं सर। आप वहां स्पष्ट कीजिए कि ना हमने तथ्य नहीं दिए ओबीसी आरक्षण को लेकर, हमारे ओबीसी कमीशन ने डेटा नहीं प्रोड्यूस किया जो एक आरक्षण की प्रक्रिया को पालन करने के लिए जरूरी है। हमने विधेयक पास नहीं किया था, जिस वजह से कहा गया कि आप पहले प्रक्रियाओं का पालन कीजिए। संविधान में अगर आपको ये चीज लानी है, इंडल्ज करनी है, तो पहले इसका संशोधन कराइए और फिर आप इस चीज को लेकर आइए। फिलहाल अभी की कंडीशन में आप ओबीसी आरक्षण नहीं कर सकते। यह सीधी सीधी स्थिति मैं समझ पाया हूं सर, लेकिन इसमें सियासी तौर के साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं बनी रहें, ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल रही सरकार? देखिए, आज बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बातें हुई कि पहली बार इवन स्टेट सर्विसेज में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजर्वेशन का पालन करते हुए उन्हें जॉब अपॉइंटमेंट्स दिए, अन्य सर्विसेज में भी दिए। पहले भी माननीय शिवराज जी हो या माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, ये दोनों बहुत स्पष्ट है कि समाज के, और अगर मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा जनसंघ से शुरुआत हुई, वहां से अंत्योदय का एक वाक्य आता है, अंतिम छोर के व्यक्ति के उदय के लिए काम करना। ठीक है, ये एक हमारा मूल विषय के सबको साथ लेके चले,
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये एक दिन की बात नहीं है। रही बात कि भैया कांग्रेस ने इस चुनाव में, उनको अगर उस समय नोटिफिकेशन, जब समय काल खत्म हो रहा था, उस समय वो भी सोच सकते थे, प्लान कर सकते थे, एक्सरसाइज कर सकते थे। हमारे पास दिक्कत क्या हुई कि जैसे ही ये सरकार बदली, जब ये बातें आई तो उसके साथ कोरोना की समस्याएं, इस बीच में अन्य कई चीजों की प्राथमिकताओं को देखते हुए ये सब चीजें तय करी। हम भी कोर्ट में जाकर इन सब बातों पे आज फिर शिवराज जी ने यही कहा कि अगर संयुक्त रूप से दोनों पार्टी कोर्ट में जाके ये बात करेंगे, अगर ये विरोध करते हैं, जब विवाद होता है तो कोर्ट में ज्यादा जाना पड़ता है। विवाद शुरू क्यों किया? वरना चल ही रहा था आरक्षण, पहले भी हुआ था, आरक्षण नहीं चल रहा था, पहले भी हुआ। ओम प्रकाश सकलेचा जी, विवाद शुरू इसलिए हुआ क्योंकि आपने आरक्षण के रोटेशन का पालन करने से इनकार किया। ये आरोप थे आप पर। आपने परिसीमन को मानने से इनकार किया, ये आरोप थे आपके ऊपर, इसीलिए वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए देखिए परिसीमन का जो करा था, वो जिस तरीके से उस समय हुआ था, वो तरीका गलत था। सभी लोगों की एक राय बनी और फिर उसका पूरा व्यवस्थित तरीके से उसको कैंसिल किया। अब इस बीच में चुनाव आ गया। परिसीमन कैंसिल करना इसलिए जरूरी था कि कई मजरे टोले, मैं अपनी विधानसभा में बता सकता हूं, जिन मजरे टोलों को आपने गांव में परिवर्तन नहीं करने दिया, उसका दृष्टिकोण बिगाड़ा गया। कहते ये जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत में थोड़ा सा राजनीतिक प्रभाव आता ही आता है। बिल्कुल, वो हमारा ही कार्यकर्ता होता है जो समाज की जागरूकता का काम करता है, वो राजनीति में जुड़ता है और वो अपेक्षा रखता है। सकलेचा जी, मेरे दो सवाल हैं। हमारा कोई लेन देन नहीं है इसमें। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि हाईकोर्ट में जब ओबीसी आरक्षण को 27% कांग्रेस ने बढ़ा करके इस पूरे मामले पर स्टे हुआ, और स्टे होने से पहले हाईकोर्ट में अच्छे से दलील नहीं दी कांग्रेस ने, इस वजह से ये स्टे हो गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आपका नंबर आता है तो आप खामोश रहते हैं और स्टे हो जाता है, तो आप कहते हैं नहीं हमने तो पूरी कोशिश की थी, कांग्रेस के कारण स्टे हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड लगता है सर। अगर उस वक्त कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से अपना केस नहीं लड़ा था, इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, तो हम ये क्यों ना माने कि इस बार बीजेपी ने पुरजोर तरीके से दलीलें नहीं दी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये सर, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, परिसीमन के बाद 1200 से ज्यादा ग्राम पंचायतें जुड़ी सर, उनके जनप्रतिनिधियों को आपने कहा 2019 का परिसीमन, 18 का परिसीमन नहीं, हम 19 का परिसीमन नहीं, हम 14 से इलेक्शन कराएंगे। वो 1200 लोगों के जनप्रतिनिधि चुनने के अधिकार को आपने एक झटके में अपने फैसले से खत्म कर दिया। कैसा सबका साथ सबका विकास? जो लोग पहले चुने गए, जिस वर्ग के लोग चुने गए 2018 में, 14 में, आप कहते हैं इस बार भी वो ओबीसी का रिजर्व हो जाए, फिर से ओबीसी के लिए एससी एसटी कहां जाएगा? एससी एसटी का रिजर्व हो जाए, एससी एसटी के लिए ओबीसी कहां जाएगा? तो रोटेशन की पॉलिसी हो या फिर परिसीमन की पॉलिसी हो, ये संविधान के मूल उसमें रखे ही इसलिए गए हैं कि सबको मौका मिले। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है सर? देखिए, हमने हर बार परिसीमन और रोटेशन का पालन किया। इस बार कोरोना की परिस्थितियां और बीच के काल में जो उनने गलत तरीके से कुछ रिजर्वेशंस कर दिए थे, उसके कारण ये विवाद उठा। ठीक है। और विवाद उठने में, ये विवाद तो कहीं था ही नहीं उस समय पे, क्योंकि इसका ऑलरेडी रिजर्वेशन करा हुआ था, हमने सीटें निकाली हुई थी, तो वो तो चल ही रहा था ना। विवाद तो इस बात के लिए हुआ, अरे परिसीमन कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत सही गलत, उससे हमारे पिछड़े वर्ग को कहाँ नुकसान हो रहा है? आप अपनी राजनीतिक जरूरत के हिसाब से आपने जो दादागिरी से परिसीमन करवाया था, कई गांवों को गांव घोषित नहीं होने दिया। ठीक है सर। अब ये इसमें है, ये उसमें है, उस कारण ये समस्या शुरू हुई। तो अपने को केवल ऊपर से एक लाइन कह देने से परिवर्तन नहीं होता। सोहन जी कुछ कह रहे हैं? सोहन जी प्लीज। कई चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। सोहन जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जी, आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो। पहली बात तो परिसीमन की जो बात की जा रही है,
परिसीमन की एक नियम होता है और वो उस नियम के तहत में उसके तहत में परिसीमन किया गया। सब चीज की दावा आपत्ति का समय दिया जाता है। सर नियम तो वाल्मीकि जी ये भी होता है कि परिसीमन के 1 साल के अंदर चुनाव ना हो तो परिसीमन स्वतः रद्द हो जाता है। इन नियमों के चक्कर में ही तो मध्य प्रदेश के करीब लाखों पंचायत प्रतिनिधि अटके हुए हैं ना सर। वो नहीं, नियम ही बताकर तो बीजेपी ने ये केस काम किया ना। जब ये तो सर नियम देखिए, तो परिसीमन की फिर परिसीमन की बात नियमों की उलझन में सर लोकतंत्र उलझ रहा है। 5 साल के रोटेशन में पिछले कई वर्षों से चुनाव हो रहे कि नहीं हो रहे? ना, लेकिन जब आपने 2018 में परिसीमन किया और 2021 तक उस पर चुनाव नहीं हुआ तो उसी परिसीमन के अधिनियम की धारा कहती है कि वो स्वतः ही रद्द माना जाए। अब मैं आता हूं सीधे सोमेश जी के पास। सोमेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि नियम कानून में उलझा दिया और लोकतंत्र को लटका दिया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सोमेश जी? मान लीजिए रद्द हुआ है तो ये करा लेना भाई, ये रोटेशन से करा लेना और परिसीमन फिर से कर देना। ठीक है सोमेश जी, उससे समय निकल गया। सोमेश जी प्लीज, समय निकलने के बाद में ये करवा ले फिर से। सोमेश जी प्लीज बोलिए सर। भाई साहब सवाल एक बार और बोल दी। मैं कह रहा हूं कि कानून नियम में उलझा दिया और लोकतंत्र को लटका दिया। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में और इसके लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार मानते हैं क्या आप? समय बहुत कम है सर, संक्षेप में, फिर मुझे संजय जी के पास जाना है। जी मैं बिल्कुल इसमें राजनीतिक पार्टियों को इस हमारे पंचायत स्तर के जो हम लोग ग्राम की सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली हम सबसे छोटी संस्था हैं और ग्राम के छोटी व्यवस्थाएं हम करते हैं। लोगों के सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्र के जनता का अगर कोई कार्य होता है तो हमारे माध्यम से होता है। ऐसे चुनाव में अगर राजनीति करी जाएगी और राजनीति अपने से व्यक्तिगत स्तर पे, और मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी व्यक्ति द्वारा कोई रिट लगाई गई थी, ये ज्ञान उनको कब प्राप्त हुआ कि ये आरक्षण है वो गलत है? पिछले बार 2014 में भी तो इसी आरक्षण में चुनाव हुए थे, उस टाइम उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि ये गलत है, आरक्षण ज्यादा है। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम लोगों के क्यों भविष्य खराब करने पर ये लोग लगे हुए हैं? ठीक है संजय जी, जी समय कम है। संजय जी से अंतिम सवाल लूंगा मैं। संजय जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है कि कानून नियम जो होते हैं ये एक तरह का लूप होल दे देते हैं कहीं ना कहीं पार्टियों को अपने हिसाब से चीजें तोड़ने मरोड़ने के, और इसके लिए होना चाहिए बेहतर और बहुत ही क्लियर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए ताकि उनको लेकर, क्योंकि जब हम बीजेपी की बात सुनते, दलीलें सुनते तो लगता है ठीक है, कांग्रेस की सुनते हैं तो लगता है ठीक है, फिर दोष किसका है? उन पंचायत प्रतिनिधियों का है जो पिछले 2.5 साल से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन हो गए सर, उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव हो गए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कोरोना है, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए रोटेशन है, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए परिसीमन है, उनके नाम पर उन्हें अधिकार देने से सब बचते हैं क्योंकि अधिकारी और विधायक और सांसदों ने ऐसी सेटिंग कर रखी है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये जन सरकार जो है, नगर सरकार, गांव सरकार, वो ना बने, इसी पर सबका फोकस है। क्या कहेंगे संजय जी? अभिलाष जी देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, कानून लूप होल नहीं छोड़ता है जी। कानून ने बड़ी परिपक्वता से बताया हुआ है कि ये चीज नहीं हो सकती है। आप अननेसेसरी उसे क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये चीज हो ही नहीं सकती कानून में तो आप कैसे कर रहे हैं? 2 प्रदेशों के आपके पास एग्जाम्पल है। व्हाई यू आर रेजिंग सच क्वेश्चन? ये सबसे बड़ा सवाल है। चीज बड़ी स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जजमेंट्स में कही हुई है। कानून में इस चीज, या तो पहले आप कानून में इस चीज को चेंज करिए ना, उसके बाद आइए लेके। आप कानून बदल नहीं रहे हैं, कानून के हिसाब से ही चलेगा देश, के अपने हिसाब से चलने लगेगा? चुनाव के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं देश को चुनाव के हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है, संविधान को चुनाव के हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए डिरेल हो रही है हमारी चीजें। और ओम प्रकाश जी, एक सवाल मेरा जो है वो रह गया है, लेकिन ये सवाल आपको दे जाता हूं, इसका उत्तर मैं अपने संवाददाताओं से, अपनी टीम से कहूंगा, आपसे आगे ले लेंगे। वो ये कि जब आपको पता था कि ओबीसी आरक्षण में जो आपने व्यवस्था बनाई है, ठीक इसी केस पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के मामले सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे हो गए हैं, तो आप लेकर क्यों आए थे सर? क्या आपको जानकारी नहीं थी? आपके पास विधि विभाग है, आपके पास अटॉर्नी जनरल है, जब ये सब समझते थे तो ये जानबूझ करके ऐसी व्यवस्था बनाई क्यों गई जो सुप्रीम कोर्ट में अटक जाए? मध्य प्रदेश की जनता गुमराह ना हो, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि चाहे दिल्ली से हमें संजय जी को बुलाना पड़े जो संविधान की जानकारी रखते हैं, चाहे हमारे मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा जी हों, या कांग्रेस से हमारे वरिष्ठ नेता सोहन जी हों या सोमेश जी हों, तमाम लोग आए और अपनी बात रखें। और हम भी रिसर्च कर आते हैं
ताकि कोई भी सियासी पार्टी आपके लोकतांत्रिक अधिकारों से खेल ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश सकलेचा जी, सोहन वाल्मीकि जी, सोमेश गुप्ता जी और संजय चड्डा जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। आज के इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।